उन पर मानहानि का केस कर रहे हैं। वेट करिए, इंतजार करिए, हड़बड़ाइए नहीं। प्रशांत किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मानहानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कल प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अशोक चौधरी के पास पैसा बहुत है और बिहार के बच्चों के पास पैसा नहीं है, बिहार के युवाओं के पास पैसा नहीं है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। अशोक चौधरी तो हम नहीं है ना कि अपने बच्चों को टिकट खरीद के एमपी बना दे। इसके बाद अब मामला तूल पकड़ लिया है। अब अशोक चौधरी ने आज सुबह सुबह प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान जारी किया है और अब एक्शन की बारी है। प्रशांत किशोर पर अब अशोक चौधरी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? तमाम मुद्दों को लेकर अशोक चौधरी प्रशांत किशोर को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं संभावी चौधरी के बचाव में। पहले आप उन्हें सुनिए। विधि प्रकोष्ठ, पार्टी के विधि प्रकोष्ठ का बैठक था और हर पार्टी अपना सब जगह जो हमारा सिविल सोसाइटी है उसमें भी अपनी फैट बढ़ाने की कोशिश करती है। तो हमारा विधि प्रकोष्ठ का ही रेगुलर मीटिंग था, सब लोग आए। जिस तरह से आग्रह किया गया कि पाकिस्तान को एक वोट पाने भी नहीं देना है, क्यों आप वाई यू आर जस्टिफाइंग पाकिस्तान के एक बूंद पानी? नेचुरली आप हमारे घर में आके घुसपैठ करिएगा, जब न तब हमारा घर का ताला तोड़ करके हमारे लोगों के साथ मारपीट करिएगा, तो हम क्या करेंगे? पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया में होगा तो इंडिया गवर्नमेंट को तो सीरियस थॉट देना पड़ेगा ना, दे रहा है। सबक सिखाना पड़ेगा उनको कि हमारे इंटरनल इसमें इंटरफेयर मत करो। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान जब जब कश्मीर पर अपना टेररिस्ट अटैक करेगा तो भारत को मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। रेसा जी ने सारे मुख्यमंत्री से बात की है पाकिस्तानी रेजिडेंट को लेकर कि उसकी डेटा दे और उससे आगे जिस तरीके से उन्हें डिपोर्ट करें। क्या बिहार में भी सर इस तरह का आप लोग? नहीं, इंस्ट्रक्शन आया है, आज हम लोगों ने भी अखबार में पढ़ा, इंस्ट्रक्शन आया, फॉलो होगा, उसको फॉलो किया जाएगा। एक तो है कि इसके माध्यम से प्रचार प्रसार हो गया कि भाई जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं वो इंडिया आए हुए हैं वीजा पर, दे शुड गो बैक, वो लोग वापस जाएंगे। इससे मैसेज गया, जो लोग खुद जाएंगे नहीं तो पकड़े जाएंगे, डिपोर्ट किया जाएगा। बीजेपी ने अपील किया कि अगला 5 साल हमें दे बिहार में। वैकेंसी नहीं है, जनता से आग्रह किया उन्होंने। ठीक है, जनता से आग्रह करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक बनता है ना, क्योंकि आप तो एप्लीकेशन ही नहीं डालिएगा तो आप पीएचडी करिएगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीएचडी करने के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। उन पर मानहानि का केस कर रहे हैं। वेट करिए, इंतजार करिए, हड़बड़ाइए नहीं। प्रशांत किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मानहानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग तो दलित परिवार से आते हैं, हम लोग तो कोई बड़ा बहुत भारी है नहीं कि तलवार और चुपड़ा फांसू लेकर के उनसे लड़ने जाएंगे। हमारे पास जो संसाधन है एक सामान्य नागरिक होने का, उसका हम प्रयोग करेंगे और हमको लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। जी हाँ, सुना आपने। अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि अब हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं। अब प्रशांत किशोर पर पुलिसिया कार्रवाई जो होगा अब देखने वाली बात होगी। अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम लोग दलित परिवार से हैं, वैसे में हम कोर्ट के शरण में जाएंगे, कानून के शरण में जाएंगे और कानून जो है अब उन्हें सजा देगी। यानी कि अब प्रशांत किशोर को अशोक चौधरी जो है लीगल नोटिस भेज रहे हैं इस मामले को लेकर और अब प्रशांत किशोर को ये पुष्टि करवाना होगा, जांच का सबूत पेश करना होगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा आरोप जो है कैसे अशोक चौधरी पर लगा दिया बिना सबूत जुटाए हुए। अब देखने वाली बात होगी कि बयान तो दे दिए प्रशांत किशोर, पर मामला तूल पकड़ लिया है, कानून के दरवाजे तक पहुंच रहा है। वैसे में प्रशांत किशोर क्या माफी मांगेंगे या प्रशांत किशोर अब सबूत जमा करेंगे? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।